बांग्लादेश में इस समय जो बॉर्डर लगता है म्यांमार का, वहाँ पर टेंशन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो म्यांमार के इस इलाके में सिविल वार चला है। तो रखीन स्टेट जो बॉर्डर में पड़ता है, वहाँ पर अराकान आर्मी और म्यांमार की जो सेना है उसके बीच में कई दिनों से झड़प की खबरें आ रही थी, लड़ाई हो रही थी वहाँ पर। तो अराकान आर्मी ने म्यांमार सेना को लगभग हरा दिया वहाँ पर। तो म्यांमार सेना के कुछ जवान बांग्लादेश की बॉर्डर में आ गए थे, 300 के लगभग आए थे। तो इनको बांग्लादेश के अंदर अभी इनका इलाज चल रहा है और इनको आने वाले दिन में म्यांमार भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है, क्योंकि अराकान आर्मी अब जो यहाँ पर रोहिंग्या लोग हैं उनके साथ फिर लड़ाई में शुरू हो गई करनी। तो यहाँ पर बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके में भी इसका असर हो रहा है। और जो सेलिंग हो रही है, यानी कि जो म्यांमार के अंदर सेना ने जब वहाँ पर हमले किए थे तो सेलिंग सेना ने की थी, तो कुछ सेलिंग वो बांग्लादेश के अंदर भी आ गई थी। उससे बांग्लादेश के 2 जो सिविलियन थे उनकी मौत हो गई थी, एक महिला और एक पुरुष। उसके बाद जो बॉर्डर का इलाका जो बांग्लादेश के इलाके में पड़ते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में आ गए थे और कई लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया था, स्कूल में उन्होंने संरक्षण ले लिया था। और 2-4 दिन तक वो अपने घर को नहीं लौटे। फिर लड़ाई को कुछ दिन तक रुक गई थी और 2-4 दिन तक अभी पिछले कुछ 4 दिनों से रुकी हुई है लड़ाई। तो लोग अपने घरों में अब वापस आने लौट आए। लेकिन अब फिर से आज खबर आई है कि एक जगह है वाईकोंग, बॉर्डर में पड़ता है यहाँ पर अब म्यांमार की तरफ से फिर सेलिंग हो रही है और यहाँ बांग्लादेश की तरफ गोलीबारी की आवाज़ आने लग गई है। यानी कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो गोली की आवाज़ सुन रहे हैं, गोली जब चल रही है म्यांमार के अंदर, वो गोली की आवाज़ सुन रहे हैं, वो धुआं देख रहे हैं। म्यांमार की बॉर्डर के अंदर जो धुआं निकल रहा है, यानी कि जब वहाँ पर अटैक हुआ है तो जो आग लगी है उसके कारण जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पर, वो सब बांग्लादेश के लोगों को दिख रहा है। तो बांग्लादेश को लग रहा है कि फिर से कहीं वो अगर म्यांमार में लड़ाई बढ़ जाती है तो फिर इसका असर बांग्लादेश के अंदर भी होगा। तो लोग फिर से दहशत के माहौल में आ चुके हैं। तो इसी को लेकर बांग्लादेश की जो सरकार है वो क्या करे, क्या करना चाहिए उसको इस समय, क्योंकि जैसे कि अराकान आर्मी ने लगभग पूरा कंट्रोल कर दिया है रखीन स्टेट को। तो क्या करे जो बांग्लादेश सरकार है, क्या वो अराकान आर्मी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर दे जिसके तहत अराकान आर्मी के ऊपर ये दबाव बनाया जा सके कि अराकान आर्मी को बांग्लादेश के ऊपर अटैक नहीं करना है। अभी तक बांग्लादेश ने अराकान आर्मी के साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं किया है, क्योंकि बांग्लादेश जो भी निगोशिएशन करता है वो म्यांमार सरकार के साथ करता है। तो म्यांमार सरकार अब रखीन से वो हट चुकी है, उसका जितनी उसकी पोस्ट थी, जितने उसने चेक पॉइंट बनाए थे वो सब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अराकान आर्मी ने उसमें कब्जा कर दिया है। तो फिर एक यही तरीका अभी बांग्लादेश के पास है कि वो अराकान आर्मी के साथ कुछ एग्रीमेंट करे, जिसके तहत वो अराकान आर्मी को ये बोले कि हम आपको मान लेते कि आप रखीन में आपने कब्जा कर लिया, लेकिन आपको हमारे ऊपर अटैक नहीं करना है, हमारे सीमा को निशाना नहीं बनाना है। ये बांग्लादेश में खबर चली है कि बांग्लादेश आने वाले कुछ दिनों में अराकान आर्मी के साथ कुछ निगोशिएशन कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश के ऊपर एक दूसरा इशू है, वो है रोहिंग्या इशू, क्योंकि 5-6 साल पहले बांग्लादेश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या पहुंच चुके थे म्यांमार से। तो इन लोगों को बांग्लादेश वापस म्यांमार भेजना चाहती है, लेकिन म्यांमार में भेजना चाहती है और एग्रीमेंट भी हो गया था म्यांमार सरकार के साथ। म्यांमार सरकार अब हारती जा रही है, तो म्यांमार सरकार अब ये जो उसने एग्रीमेंट किया था उसको पूरा पालन नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि उसकी पावर नहीं है। तो क्या ये रोहिंग्या इशू अब क्या ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? क्या बांग्लादेश इनको जो भेजना चाहता है वो नहीं भेज पाएगा? तो अगर एक तरीका ये कि बांग्लादेश ये जो अराकान आर्मी है उसके साथ ये एग्रीमेंट में ये इस बात को रखे कि ये आपको जो रोहिंग्या है आपके देश के उसको आपको लेना पड़ेगा। तो अराकान अगर तैयार हो जाता है तो ठीक है, तो मतलब अराकान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। बिना अराकान के साथ बातचीत किए हुए ये मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर है असदुद्दीन खान कमल, उन्होंने कहा है कि किसी भी भारी व्यक्ति को बांग्लादेश में नहीं आने दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इस समय जो बॉर्डर की सिचुएशन काफ़ी टेंस है, तो कई लोग म्यांमार से भाग के बांग्लादेश आ सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इनका कहना है कि हम अब किसी को नहीं रहने वाले अपने देश के अंदर, चाहे वो रोहिंग्या क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में बिल्कुल भी जगह बची नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति को हम अपने देश में अब संरक्षण नहीं देने वाले। ये आगे कह रहे हैं कि जो इस समय बॉर्डर की सिचुएशन है इसको बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए, क्योंकि कुछ मीडिया में खबर चली कि जो
बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड है जो जिसकी जिम्मेदारी है बॉर्डर को सुरक्षित करने की, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है और वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 2 लोग मर गए थे कुछ दिन पहले। तो बॉर्डर गार्ड कुछ कर नहीं पा रही है लोगों को बचाने के लिए। तो होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि गलत बात है, बॉर्डर गार्ड जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निभा रही है। हमको ये समझना है कि ये लड़ाई अभी हमारे देश के अंदर नहीं है, ये केवल म्यांमार के अंदर लड़ाई चल रही है। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ असर हमारे देश में उसका पड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई अभी हमारे अंदर नहीं पहुंची है, ये कह रहे हैं होम मिनिस्टर। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से अभी हमने एक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपना रखी है। अभी हम अपने हाथ को हमने रोका हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बॉर्डर गार्ड को आदेश दे दें कि बॉर्डर गार्ड फायरिंग करे जवाब में, तो फिर इससे लड़ाई और ज़्यादा बदल सकती है, बढ़ सकती है। तो इसके लिए हम तैयार नहीं है और हम चाहते भी नहीं है ऐसा करना। तो इसीलिए हम अभी हमारा पॉलिसी है कि लड़ाई को रोका जा सके कैसे भी करके।